दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू में। ठीक है, इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट आपके पास टेंजेंट y है 2t बाय 1 माइनस टी का स्क्वायर एंड साइन एक्स आपके पास 2t बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स आपके पास क्या है 1i। तो यहाँ पर मेरे पास है टेंजेंट y क्या है 2t बाय में 1 माइनस टी का स्क्वायर है। तो y क्या हो जाएगा, आप y को अकेला छोड़िए और इस टेंजेंट को आप उस तरफ लेके जाइए तो आपके पास ये इन्वर्स में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा टेंजेंट इन्वर्स 2t बाय में 1 माइनस टी का स्क्वायर। अब यहाँ से आपने सेकेंड चैप्टर में फॉर्मूले पढ़े होंगे, तो वहाँ से हम इसको क्या कह सकते हैं, टेंजेंट इन्वर्स 2t बाय में 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट इन्वर्स t का। ठीक है, तो आप अगर आपने सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से किया है तो आप ये फॉर्मूला आसानी से समझ सकते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो उसका मैं यहाँ पर एक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देती हूँ। देखिए कैसे आता है ये। ठीक है, हम मान लेते हैं कि t क्या मान लेते हैं, हम टेंजेंट थीटा मान लेते हैं। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट इन्वर्स है ना अपने पास। यहाँ पर t की जगह आपको क्या रखना है, टेंजेंट थीटा रखना है 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट इन्वर्स, और ये फॉर्मूला अभी रिसेंटली हम इसी चैप्टर में पढ़ के आए हैं। तो इस फॉर्मूले को क्या कह सकते हैं आप, 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट 2 थीटा का। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया है, ये इन्वर्स से इन्वर्स, इन्वर्स से इन्वर्स, इन्वर्स से नॉर्मल चीज़ें जो होती हैं वो कटती नहीं है। असल में क्या होता है, ये एक हो जाती है। कैसे, अब टेंजेंट इन्वर्स को आप 1 बाय टेंजेंट लिख सकते हैं, और ये क्या होता है, टेंजेंट होता है। तो ये क्या कैसे कट जाती है, इस तरह से। ठीक है, पिछले मैंने कभी भी इनको डायरेक्टली काटा नहीं। तो 2 थीटा आपके पास यहाँ पर आ गया। अब 2 थीटा आपके पास आ गया। अब देखिए थीटा, थीटा क्या है आपके पास, थीटा। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकालिए। आपके पास टी था टेंजेंट थीटा, तो थीटा को अगर आप अकेला छोड़ेंगे और टेंजेंट को आप इस तरफ लेकर आएंगे तो ये आपके पास बनेगा टेंजेंट इन्वर्स टी। तो ये आ जाएगा 2 टेंजेंट इन्वर्स टी। तो ये एक दूसरा मेथड है जिससे आप समझ सकते हैं कि हमारे पास 2 टेंजेंट इन्वर्स टी आया कैसे। अगर आपने सेकेंड चैप्टर अच्छे से किया है तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके पास आ गया है। इसके बाद देखिए आपको साइन एक्स गिवन है 2t अबव में 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका साइन एक्स गिवन है ना, तो यहाँ से हमें इन्वर्स लेके आना है। इस एक्स को आप अकेला छोड़िए और आपके पास साइन इन्वर्स 2t बाय में 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। और इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे dx अपॉन dt का। डिफ्रेंशिएशन तो मैंने उसका भी नहीं किया, यहाँ पर हमने y की वैल्यू जरूर निकाली थी, लेकिन dy बाई डी टी हमने यहाँ से नहीं निकाला। डिफ्रेंशिएशन मैंने यहाँ पर इसका नहीं किया। डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 इंटू में टेंजेंट इन्वर्स t का, यानी कि टेंजेंट इन्वर्स x का डिफ्रेंशिएशन आपके पास क्या होता है, 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होता है। तो x की जगह रखिए t, तो टेंजेंट इन्वर्स t का क्या जाएगा, 1 प्लस 1 का 1 बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो इसका जाएगा 1 बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर, एंड ये आ गया 2 बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। तो ये डी वाई बाई डी टी आया है आपके पास। एंड डी एक्स अपॉन डी टी अगर आपको निकालना है तो यहाँ से सबसे पहले हम इसको इसकी तरह सोल्व करेंगे। तो साइन इन्वर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब ये भी आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका फंक्शन पढ़ा होगा, तो ये भी क्या होता है हमारे पास, ये हो जाएगा आपके पास 2 टेंजेंट इन्वर्स t। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये भी ऐसे कैसे हो गया, तो इसका भी आप थोड़ा सा सॉल्यूशन देखिए। आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको डाउट है तो मैं आपका डाउट सोल्व कर देती हूँ। हमारे पास क्या था, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर। इसको मैंने ये लिखा है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, t को अगेन क्या मानेंगे, टेंजेंट थीटा, क्योंकि हमने ऊपर भी टेंजेंट थीटा माना था। तो यहाँ से आप साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट थीटा का स्क्वायर, एंड ये क्या आ गया आपके पास साइन, और ये किसका फॉर्मूला बन गया आपके पास, साइन 2 थीटा का। साइन से साइन 1 हो गया और ये आपके पास 2 थीटा बन गया, और वही थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, टेंजेंट इनवर्स t। इस तरह से ये यहाँ पर ये आया। ठीक है, ठीक है,
इसके बाद हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो डिफ्रेंशिएशन आपको पता है ये तो वही है, तो वही आना है इसका डिफ्रेंशिएशन, अलग से तो कुछ आना नहीं है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से हम निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी टी वाली टर्म को आप ऊपर रखेंगे और इसको हम नीचे रखेंगे। दोनों टर्म एक जैसी हैं, कट के एक आ जाएगा। और इसने कहा था कि आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या लेके दिखाओ, मेरे को एक प्रूव करके दिखाओ, और ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट और देखिए, तो ये है इसका सेकंड पार्ट। यहाँ पर है आपके पास x क्या है, a इंटू टी प्लस 1/t एंड इसी तरह से आपके पास y गिवन है। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो डी एक्स अपॉन डी टी हम निकालेंगे। a कॉन्स्टेंट है, t का हो जाएगा आपके पास 1 एंड 1 अपॉन टी का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का जहाँ तक मुझे याद है माइनस का 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर होता था, जो मैं बिना निकाले आपको लिख के दिखा सकती हूँ क्योंकि मैंने बहुत बार निकाला है। इसी तरह से जब t की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t, ठीक है। तो इसका 1/t का हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, आपके पास आ जाएगा ये। इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का साइन कैसे बन गया भाई, इस प्लस का साइन देखिए यहाँ से माइनस था, यहाँ पर प्लस है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर माइनस आया था। 1/t का हमने किया तो हमारे पास आया माइनस का 1 अपॉन टी का स्क्वायर, और ये माइनस इन माइनस यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स हम निकाल लेंगे एंड इसके बाद एक्स बाय वाई भी निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि उसने कहा कि हमें प्रूव करके दिखाओ कि डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर है, एक्स बाय वाई के बराबर है, तो वो ही हमने यहाँ पर प्रूव करके दिखाया है। इसको आप 1 मान लेना, इसको आप 2 मान लेना एंड फ्रॉम 1 एंड 2 से आप क्या कह सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, एक्स बाय वाई के बराबर है। इसके बाद देखिए इसका 6th पार्ट, तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके पास x है e की पावर t साइन t प्लस कोस टी, तो यहाँ से हम dx अपॉन dt निकालेंगे। ये आपके पास एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, ठीक है। तो आप इसको एक बार एज इट इज़ रखिए और इसका कीजिए। साइन टी का क्या आ जाएगा आपके पास, कोस टी, एंड कोस टी का आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन टी, फिर देंगे प्लस का साइन, इसको एज इट इज़ रखेंगे साइन टी प्लस कोस टी एंड इसको इसका करेंगे, इसका क्या होगा e की पावर t, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो इसी तरह से e की पावर t का क्या होगा, e की पावर t ही होगा। दोनों के पास, इसके पास और इसके पास दोनों में क्या है, e की पावर t है, तो e की पावर t को आप कॉमन निकाल लेना। कोस t माइनस का साइन t प्लस का साइन t एंड प्लस का कोस t, तो यहाँ पर आपको ये दोनों दिख रहे हैं, कैंसिल आउट कीजिए। तो e की पावर t इंटू में 2 कोस t, कॉन्स्टेंट को हमेशा आगे रखिए और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा पीछे। इसके बाद बात करते हैं y की, तो y की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हमें डी वाई बाई डी टी निकालना है। e की पावर t को, इसमें भी दो फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, इसको एज इट इज रखेंगे। साइन t का क्या जाएगा आपके पास, कोस t, और कोस t का आपके पास क्या जाएगा, माइनस का साइन t, और माइनस का साइन t आने की वजह से ये माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन देंगे और इसको एज इट इज रख लेंगे, साइन t प्लस माइनस का कोस टी एंड e की पावर t का e की पावर t ही रहेगा। e की पावर t को कॉमन ले लेंगे, आपके पास आ जाएगा कोस t प्लस का साइन t एंड प्लस का साइन t एंड माइनस का कोस t कट जाएंगे। यहाँ से आपके पास 2e की पावर t एंड साइन t आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो ये आपके पास है डी वाई बाई डी टी एंड ये है आपके पास डी एक्स अपॉन डी टी। इसको ऊपर रखिए 2e की पावर t साइन t एंड इसको नीचे रखिए 2e की पावर t कोस t, कैंसिल आउट। साइन t अपॉन कोस t क्या बन जाएगा आपका, टेंजेंट t। तो ये आपके पास डी वाई बाई डी एक्स आ गया। ये है इसका सेकंड पार्ट और ये आपको अपने आप करना है। इसमें सिर्फ क्या अंतर है कि इसने यहाँ पर क्या दिया है, थीटा दिया है। जैसे हम डिफ्रेंशिएट करते थे टी के, वैसे ही टी में डिफ्रेंशिएट करते थे, वैसे ही आपको थीटा में डिफ्रेंशिएट करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, एक कांस्टेंट भी है यहाँ पर ए, जो ऊपर वाले पार्ट से इसको थोड़ा सा अलग बनाता है, तो आपको ए को बिल्कुल अलग रख लेना है मल्टीप्लाई में, और बाकी फिर ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है। इस आपके पास ये दो फंक्शन है, तो एक को एज इट इज रखेंगे, दूसरे को करेंगे फिर प्लस का साइन देंगे, इस तरह से आपको क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट, तो इसके बाद है आपके पास इसका थर्ड पार्ट। एक्स आपको गिवन है log ऑफ सिकेंट थीटा प्लस का टेंजेंट थीटा। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, देखिए थर्ड वेरिएबल पहचानिए आप, थीटा है या टी है। तो यहाँ पर आपके पास थर्ड वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो हम क्या निकालेंगे, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब log ऑफ, ये जो सारी टर्म्स है वो किस में मानी जाती है, एक्स में मानी जाती है। तो log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स की जगह है आपके पास सिकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, एंड फिर डेरिवेटिव करेंगे किसका, जो भी x की जगह पर आया है, सॉरी जो भी, अब यहाँ पर x तो है नहीं, थीटा है,
तो हम यहाँ पर करेंगे डी थीटा सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। यहाँ से डेरिवेटिव निकालेंगे 1 सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा यहाँ पर है हमारे पास, और ऊपर देखिए सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, एंड टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या रहेगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसको देखिए यहाँ से इस टर्म के पास भी सीकेंट है और इस टर्म के पास भी सीकेंट है, बल्कि इसके पास तो दो हैं, तो एक आप कॉमन ले लीजिए। सीकेंट थीटा मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया, टेंजेंट थीटा, और यहाँ पर क्या बच गया, सीकेंट थीटा। नीचे आपके पास क्या है, सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स एक जैसी हो गई, तो कट के हमारे पास जो डी एक्स अपॉन डी थीटा आया वो क्या आया आपके पास, सीकेंट थीटा। अब बात करते हैं वाई की, तो वाई भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो डी वाई बाई डी थीटा हमें निकालना है, तो लोग ये सारा किस में अकाउंट होगा, एक्स, एंड लोग एक्स का क्या होता है 1/x, और एक्स की जगह पर आपके पास है कोसिकेंट थीटा माइनस का कोट थीटा। ठीक है, और डिफ्रेंशिएशन अब हम थीटा के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको एक्स नहीं लिखना है, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, ये तो आ गया नीचे। और बात करते हैं उसके डिफ्रेंशिएशन की, तो देखिए कोसिकेंट थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस का कोसिकेंट थीटा इंटू में कोट थीटा, एंड इसका डिफ्रेंशिएशन कोट थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब एक बार तो आप ये दो माइनस है ना, इनको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, कोसिकेंट थीटा एंड कोट थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। नीचे आपके पास है कोसिकेंट थीटा माइनस का कोट थीटा, तो देखिए आप ऊपर से क्या कॉमन ले लेंगे, कोसिकेंट थीटा कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पर आपके पास, मैं इसको सीधा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि नीचे इससे और ऊपर वाला फिर सेम दिखेगा। एक बार इस वाले टर्म को आप लिखिए, यहाँ पर आपके पास बच गया कोसिकेंट थीटा, और इसमें आपके पास एक तो माइनस का साइन बच गया और कोट थीटा बच गया। नीचे कोसिकेंट थीटा माइनस का कोट थीटा है, कैंसिल आउट, और आपके पास ये आ जाएगा कोसिकेंट थीटा। ठीक है, ये आपके पास है डी वाई बाई डी थीटा। तो आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कोसिकेंट थीटा अपॉन में सीकेंट थीटा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे काटेंगे तो आपके पास आएगा कोट थीटा। अगर आप साइन बाय कोस में पहले इसको पुट करके फिर आप सोल्व करेंगे तो भी आपका यही आंसर आएगा, कोट थीटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x गिवन है एंड y गिवन है, और एक चीज़ देखिए आपको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी गिवन है, यानी कि ये आपको आंसर ये निकालना है। ठीक है, और आंसर देख के भी आपको पता चल सकता है कि इस क्वेश्चन में क्या लगेगा, लॉग लगेगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास फंक्शन ऊपर पावर में होता है तो आप क्या लेते हैं, दोनों तरफ लॉग लेते हैं, और आप इसकी पूरी एक्सरसाइज पहले करके आए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं की है तो इसे पिछले वाली एक्सरसाइज आप देखिए, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर x है मेरे पास, e की पावर है cos 2t। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, तो ये आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर cos 2t। ठीक है, एंड log ऑफ x इसको कैसे लिखेंगे, log m की पावर n, cos 2t आगे आ जाएगा, एंड log ऑफ e। अब आपको पता है log ऑफ e क्या होता है, 1 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके log ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास, cos 2t। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू t, x नहीं, बार बार x निकल जाता है क्योंकि t में है ना ये। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा 1/x। अब देखिए इसका हो तो जाएगा 1/x, लेकिन हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और यहाँ पर सिर्फ t की चलेगी, यानी कि यहाँ पर अगर आपने x का किया है 1/x तो फिर x का भी होगा। जैसे जब x की चलती थी ना, तो अगर x की जगह पर कोई भी आ जाता था तो सबका होता था, इस तरह से अगर t की जगह पर कोई भी आ जाएगा ना तो फिर सबका डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर log ऑफ x का 1/x, और x का क्या हो जाएगा dx/dt। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं ना, और cos 2t का आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन 2t, एंड इस 2t का आ गया 2। तो ये आप इसको लिख सकते हैं, एक तो इस x को यहाँ से हटाइए क्योंकि हमें सिर्फ dx/dt चाहिए, तो इस x को इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, इस 2 को भी आगे ले आइए, तो ये माइनस का 2x साइन 2t आपके पास आ जाएगा dx/dt। इसी तरह से हमें y के लिए भी निकालना पड़ेगा। y आपके पास है e की पावर साइन 2t।
log ले लेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ e की पावर साइन 2t। एंड यहाँ से आपको इसको थोड़ा सा ठीक लिख लेते हैं, साइन 2t। अब देखिए log ऑफ e आएगा, वो मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मैंने ऊपर आपको बताया कि log ऑफ e आने से क्या होगा, 1 होता है तो वो ऐसे का ऐसे रखेगा जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये आ जाएगा 1/y। अब y का भी किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में। साइन 2t का हो जाएगा आपके पास कोस 2t, और फिर ये 2t का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ से आपको dy/dt की वैल्यू निकालनी है। इस y को उस साइड लेके आइए, 2y कोस 2t आ गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से हमें क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, तो आप इस टर्म को ऊपर रखिए 2y कोस 2t एंड इस दूसरी वाले टर्म को, इस वाले टर्म को नीचे रखिए, माइनस का 2x साइन 2t था, एक तो 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से आपके पास क्या आया, माइनस का y कोस 2t अपॉन में x साइन 2t। ये जो माइनस का साइन है नहीं, मैंने ऊपर लिख लिया। अब देखिए आपके पास यहाँ पर देखिए हमें ना dy/dx ये लेकर आना है, और हमारा जो आंसर फिलहाल आ रहा है वो है आपके पास y कोस 2t अपॉन में x साइन 2t। तो कहाँ अंतर आ रहा है आपके पास, ये y अपॉन x आ रहा है, लेकिन ये log x नहीं आ रहा है। तो cos 2t कहाँ पर आप log x के इक्वल रख सकते हैं, तो आपने कहाँ रखा था ये देखिए। ठीक है, इसको मान लीजिए 1, और इसी तरह से ये log ऑफ y आपके पास है, इसको मान लीजिए 2, एंड यहाँ पर लिखिए फिर जो आपका आंसर है वो। और ये आंसर आपका आया कहाँ से, यहाँ लिखिए फ्रॉम 1 and 2 हमने ये आंसर निकाल लिया। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ अंजू वर्मा और स्वागत करती हूँ आपका जॉब्स एंड करियर बाय अंजू में। तो देखिए ये है हमारी एक्सरसाइज 7.7। वैसे सिर्फ इसका ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो पिछली वीडियो है उसमें नहीं एडिट हो पाया था, इसलिए मुझे इसके ऊपर अलग से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखिए, तो हमारे पास x है सीकेंड थीटा माइनस का कोस थीटा, एंड y है मेरे पास सीकेंड की पावर n थीटा माइनस कोस की पावर n थीटा, और हमें शो करना है, ये रिजल्ट हमें लेके आना है, यानी कि ये इस चीज़ को हमें इसके इक्वल दिखाना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास x है सीकेंड थीटा माइनस का कोस थीटा, यहाँ से हम dx/d थीटा निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में करते आए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जिससे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको कराए हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम dx/d थीटा निकालेंगे, तो ये सीकेंड थीटा है, सीकेंड थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा, एंड कोस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस का साइन थीटा, और ये हमारे पास dx/d थीटा आ जाएगा। इसके बाद y देखिए, y के लिए पहले हम पावर का करेंगे, तो पावर के लिए पहले पावर को आगे लेंगे, फिर पावर में से एक कम करेंगे, और फिर सीकेंड थीटा का करेंगे जो आएगा सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इस तरह कोस में करेंगे, पहले पावर का करेंगे, फिर कोस का क्या आएगा आपके पास, माइनस का साइन थीटा, और ये आपके पास dy/d थीटा आ जाएगा। इसके बाद देखिए जब इसकी बात करते हैं तो यहाँ से हम जितना छोटा हो सके उतना छोटा इसको करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीकेंड की पावर एक तो n है, एक तो सीकेंड की पावर n है, और एक सीकेंड की पावर है माइनस का 1। तो ये जो माइनस का 1 वाली पावर है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंड की पावर n, तो ये लिखी जाएगी नीचे सीकेंड और नीचे सीकेंड, यानी कि इसको मैंने यहाँ पर नीचे सीकेंड लिख दिया। ठीक है, इसके बाद सीकेंड थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसी तरह से कोस को भी मैंने यहाँ पर पहले जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने यहाँ पर अच्छे से बताया था कि कोस को हमने नीचे कैसे लिखा, तो इसी तरह से इसमें भी मैंने इसको बताया है। इसके बाद देखिए यहाँ से सीकेंड थीटा से सीकेंड थीटा कैंसिल हो गया, और ये टेंजेंट थीटा इसमें भी है और टेंजेंट थीटा इसमें भी है, तो यहाँ से हमने टेंजेंट थीटा और n को क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, और ये मेरे पास dy/d थीटा आ गया। इसके बाद dy/dx जब हम निकालेंगे तो dy/d थीटा के नीचे क्या रखेंगे, dx/d थीटा रखेंगे, तो वो हमने यहाँ पे रख लिया। इसके बाद देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको नीचे से आपको टेंजेंट थीटा बना के आपको इसके अंदर से लेना है, लेकिन टेंजेंट थीटा इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं है, तो इसके अंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को कोस थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ऐसा करने से हमारे पास ये क्या हो जाएगा,
फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ना क्योंकि कट के 1 हो जाना, लेकिन हमारे पास ये टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा बन जाएगा। तो साइन थीटा का हमारे पास क्या बन गया, टेंजेंट थीटा इंटू कोस थीटा बन गया। अब यहाँ से हमें क्या करना है, टेंजेंट थीटा कॉमन ले लेना है। तो टेंजेंट थीटा यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर सेकंड थीटा बच गया और यहाँ पर कोस थीटा, और टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा हमने कट कर दिया और अब हमारे पास बहुत छोटा सा एक dy/dx तैयार हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें जो गिवन था ना x² प्लस का 4, तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे x की dy/dx की, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में आपकी ले रही हूँ, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी है राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो यहाँ से देखिए लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ये, तो मैंने यहाँ पर x² की वैल्यू रख दी, प्लस का 4 आ गया मेरे पास, एंड dy/dx की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। इसके बाद देखिए सेकंड स्क्वायर थीटा इस फॉर्मूले को मैंने खोल दिया यहाँ पर, और प्लस का 4, और ये एज इट इज़ चल रहा है, ये काफ़ी टाइम तक एज इट इज़ चलता ही रहेगा, ठीक है, जब तक हम इसका स्क्वायर नहीं खोलेंगे तब तक, जब तक आपका ये सॉल्व नहीं हो जाता। अब इसको देखिए सेकंड थीटा एंड कोस थीटा है ये मेरे पास, तो ये क्या होगा, एक हो जाएगा ना, क्योंकि सेकंड थीटा क्या होता है, 1/cos होता है, और ये कोस थीटा है, तो कोस थीटा से ये तो कट जाएगा और आपके पास सिर्फ 2 बचेगा, और माइनस का 2 एंड प्लस का 4 क्या बचेगा फिर, प्लस का 2, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 था मेरे पास, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2 था, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया कोस थीटा को, क्यों किया, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला बनाना है कौन सा, सेकंड इसके जैसा, क्योंकि मुझे ये यहाँ से ये काटना है, ठीक है। क्यों काटना है, क्योंकि अगर आप आपकी राइट हैंड साइड देखेंगे तो राइट हैंड साइड में आपके पास है n² y² प्लस का 4 है और नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नीचे कुछ भी नहीं आएगा, तो जो नीचे है उसको आपको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को इसको हटाना है, तो ऐसा ऐसा फॉर्मूला मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को बनाने के लिए मैंने ऐसा किया। इसके बाद मेरे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है और अब मैंने इससे इसको काट दिया। ये मेरा इंस्टा का एड्रेस है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके पूछ सकते हैं। वैसे मैं टेलीग्राम पर भी हूँ, वहाँ पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसके बाद देखिए, और ये मेरे चैनल का नाम है, कभी कंफ्यूज हो जाओ। तो इसके बाद सेकंड थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला बन गया इसका, और ये कट गया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको हमने बनाना है एज पर राइट हैंड साइड, ठीक है। अब सिर्फ हमारे पास एक ही काम है कि आपको n² तो मिल गया है, लेकिन आपके पास क्या नहीं है, y² प्लस का 4 नहीं है, तो आपको इसको वैसे का वैसा बनाना है। तो हम वो कैसे बनाएंगे देखिए। तो आपके पास है सेकंड की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा का स्क्वायर, मेरे पास है सेकंड की पावर n थीटा प्लस कोस की पावर n थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को तोड़ देती हूँ और लिख देती हूँ सेकंड का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर एंड ये b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब क्या करना है, मुझे इसमें यही टर्म एक बार ऐड करनी है और एक बार यही टर्म इसमें जोड़ देनी है। तो जब मैं इसके अंदर जोड़ूंगी और ऐड करूंगी तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक टर्म आप ये लीजिए, एक टर्म आप ये लीजिए और एक टर्म आप ये वाली लीजिए, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस का 2ab। क्या फॉर्मूला बन गया आपके पास, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आप इसको लिख सकते हैं सेकंड tan थीटा माइनस का कोस n थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये दोनों आपके पास बच गए हैं और दोनों देखिए बिल्कुल सेम हैं, तो आप इसको लिखिए प्लस का 4 सेकंड n थीटा इंटू कोस n थीटा। यहाँ से सेकंड n थीटा माइनस का कोस n थीटा का होल स्क्वायर, एंड यहाँ से आपको पता है कि सेकंड क्या होता है, 1 कोस होता है, तो इसको कोस n थीटा लिखिए एंड ये कोस n थीटा आपके पास आ जाएगा, कैंसिल होके आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 4 बचेगा। और यही मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा।
इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और आप राइट हैंड साइड आपकी इक्वल आ गई है, जैसा कि हमने सोचा था। ये y की वैल्यू थी, ठीक है। y आपका इसके इक्वल था, आप चाहें तो पीछे जाके देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट, और क्वेश्चन नंबर 8 के सेकंड पार्ट में आपको x गिवन है एंड y गिवन है, और बिल्कुल फर्स्ट पार्ट के जैसे ही आपको इसमें भी शो करना है इस टाइप का। लेकिन फर्स्ट पार्ट में और इसमें सिर्फ माइनस का ही अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा, सिर्फ माइनस का अंतर, और प्रोसीजर भी बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा आपके पास आ जाएगा। टेंजेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, एंड कोट का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इस तरह से dy बाई डी थीटा हम निकाल लेंगे। तो dy बाई डी थीटा देखिए, पहले पावर का करेंगे, पहले पावर आ गई, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, और फिर टेंजेंट थीटा का करेंगे जो आता है आपके पास सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसी तरह से हम कोट के साथ करेंगे, पहले पावर का करेंगे और फिर कोट का करेंगे जो आएगा आपके पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से n इंटू टेंजेंट n। अब देखिए इसके पास एक तो टेंजेंट की पावर n है, एक क्या है टेंजेंट की पावर n है, और एक क्या है टेंजेंट की पावर माइनस का 1 है। तो ये जो माइनस के 1 वाली है वो मैं नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह से मैंने इसमें लिख दी। एंड सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, एक बार आप इसको सीकेंट स्क्वायर थीटा लिखिए, ज़्यादा अगर हम एक बार में करेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। एंड इसको भी आप किस तरह से लिखेंगे, ऊपर कोट की पावर n और नीचे कोट की पावर वो -1 वाली, और नीचे आके फिर वो प्लस हो जाती है, ठीक है। और ये जो माइनस का साइन है ना, इसको आप यहाँ पर ले लीजिए, एक स्टेप नहीं बढ़ेगा। अब देखिए हमें ना क्या करना होता है, इसको छोटा से छोटा बनाना है, क्योंकि आपको इसके अंदर ये वैल्यू पुट करनी है। तो इसको छोटा से छोटा बनाना है, तो टेंजेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, थीटा कहाँ गया इसका, तो टेंजेंट थीटा को आप लिख सकते हैं साइन थीटा, एंड ऊपर कोस थीटा इसका चला जाएगा। इस तरह से सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिखा जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 1/कोस स्क्वायर होता है ना। इसी तरह से आपको कोट थीटा को लिखना है, कोट थीटा को आप लिखेंगे कोस थीटा बाय साइन थीटा, तो साइन थीटा आपका ऊपर चला जाएगा, एंड कोसिकेंट को लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, कट जाएंगे, और आपके पास ये बच जाएगा। अब देखिए एन भी एक जैसा है, और साइन थीटा बाय कोस, साइन थीटा इंटू कोस थीटा आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, आपके पास बचेगा टेंजेंट की पावर एन थीटा माइनस कोट की पावर एन थीटा। तो ये आया है आपके पास dy बाई डी थीटा, ये आया है आपके पास dy बाई डी थीटा, ठीक है। तो ये dy बाई डी थीटा है, तो dy बाई डी एक्स जब हम निकालेंगे तो dy बाई डी थीटा बाय में डी एक्स अपॉन डी थीटा हम करते हैं ऑलवेज। तो ऐसा करने से देखिए कैसे हो जाएगा, n अपॉन में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, एंड ये ऊपर है आपके पास टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा, ठीक है। ये तो हमने dy बाई डी थीटा लिखा। अब डी एक्स अपॉन डी थीटा की जो वैल्यू थी आपके पास, इसको भी लिखिए, ये वैल्यू यहाँ पर लिखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए n इंटू में टेंजेंट की पावर एन थीटा माइनस का कोट की पावर एन थीटा, एंड ये साइन थीटा इंटू कोस थीटा। सीकेंट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, एंड इसको क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। n इंटू टेंजेंट की पावर एन थीटा माइनस कोट की पावर एन थीटा, एंड बाय में साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। देखिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपके पास आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, एंड यहाँ पर आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, काट दीजिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। आपके पास बच जाता है ये, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, मैं आपको बहुत डिटेल्ड में आपको बता रही हूँ, ठीक है। इतना कोई भी डिटेल्ड नहीं बताता है, छोटे छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा है मेरे पास, माइनस का जो साइन देख रहे हैं ना आप, तो ये और टर्म एक बार, ये वाली टर्म एक बार इसके नीचे, ये वाली टर्म एक बार इसके नीचे, इस तरह से आपको लिखना है। तो जब आप इस टर्म को एक बार इसके नीचे लेंगे तो आप ये बताइए, ये साइन है और ये साइन का स्क्वायर है, तो आपके पास कितने साइन बचेंगे, एक ही साइन बचेगा ना। तो नेक्स्ट स्टेप में यही होने वाला है,
यहाँ से एक साइन चला जाएगा और यहाँ से एक कोस चला जाएगा और आपके पास आ जाएगा n इंटू टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा एंड बाय में आपके पास आ गया यहाँ पर साइन अपॉन कोस क्या आएगा, टेंजेंट एंड कोस अपॉन साइन कोट। तो ये फाइनल आपका dy बाई डी एक्स आता है। इसके बाद हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आपकी कौन सी है, ये वाली है, इसके अंदर रखेंगे। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वेयर माइनस का 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे। एक्स का स्क्वेयर आपके पास क्या था, एक्स था मेरे पास टेंजेंट थीटा एंड प्लस कोट थीटा का होल स्क्वेयर एंड माइनस का 4 और डी वाई बाई डी एक्स अभी निकाला था जो वो था, और ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब हमें क्या है, इसको इसके जैसा बनाना है, ठीक है। तो बनाइए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले इसका फॉर्मूला खोल दीजिए। तो फॉर्मूला खोल देते हैं, 2 tan थीटा इंटू में कोट थीटा माइनस का 4 और ये मैं एक बार एज इट इज़ लिख रही हूँ। इसका मतलब आपको ये लिखना है, ठीक है। टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा एंड ये देखिए, ये टेंजेंट को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोट लिख सकते हैं और ये है ही कोट, तो ये कट जाएगा, ये 2 बच जाएगा। 2 में से 4 गया, माइनस का 2 आपके पास यहाँ पर बच गया और इसको आप एज इट इज़ लिखिए। इसके बाद टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड इस 2 के लिए, इस 2 को एक बार आप क्या करेंगे, टेंजेंट थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक बार डिवाइड कर देंगे। फॉर्मूला बनाने के लिए फॉर्मूला आपको किसका चाहिए, माइनस का चाहिए, याद रखना माइनस का चाहिए आपको फॉर्मूला, ठीक है। आपके पास जो टर्म थी ना वो प्लस की थी। तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस का कोट स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 टेंजेंट थीटा। अब ये तो टेंजेंट थीटा ऐसे लिख दिया, लेकिन ये 1 अपॉन टेंजेंट को आप क्या लिखोगे यहाँ पर, कोट थीटा, और जो टर्म आपके साथ चलती आ रही है वो भी देखना आप ना, अपनी फेयर नोटबुक में ऐसे मत करना, ठीक है। प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बन गया आपके पास टेन थीटा माइनस का कोट थीटा का स्क्वायर। और आपके पास जो टर्म थी ना, ये टर्म, इस सब का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो ये आ गया एन का स्क्वायर टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा, इसका भी स्क्वायर एंड टेंजेंट थीटा माइनस कोट थीटा का भी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल और आपके पास अब आ गया एन स्क्वायर टेंजेंट एन थीटा माइनस कोट एन थीटा का होल स्क्वायर। और जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया था, इसके फर्स्ट पार्ट में हमने इसको जैसे बनाया था, आपको सेम वही प्रोसीजर करना है। और ये आपके पास फिर आ जाएगा एन स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको हमने कैसा बनाया, एन स्क्वायर टेंजेंट एन थीटा प्लस का कोट एन थीटा एंड माइनस का 4, ये टर्म हमने इसकी लास्ट में बनाई। और कैसे बनाई उसका प्रोसीजर मैं आपको पिछले इसके फर्स्ट पार्ट में बता सकती हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो मैं सॉल्व कर ही देती हूँ, 1 मिनट रुकिए। देखिए पिछला पार्ट ये था, यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारे पास इतना क्वेश्चन था, ये हमने सेम इसके जैसा एक बार प्लस एक बार माइनस किया था और फिर हमारे पास ये इस तरह से 4 आ गया था। इसी तरह से आपको इसमें भी करना है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, और अच्छा लगे तो भी बता दीजिए, क्योंकि दिक्कत हो तभी नहीं बताते। और मेरे चैनल का नाम है जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। और अगर आप कोई डाउट सॉल्व करना चाहते हैं और फॉलो करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पर, तो उसका मेरा एड्रेस मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, एम्बिशन लाइब्रेरी HR से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।